जनपद बिजनौर के कुशालपुर मटेरी में आज SC/ST आयोग के सदस्य और पूर्व विधायक श्री लोकुश जी यहाँ पर पधारे हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि सर आज सर आपने यहाँ पर दौरा है आपका कुशालपुर मटेरी गांव में। सर यहाँ की क्या मुख्य समस्या यहाँ के लोगों ने बताई और आपने इन किस बातों पर चर्चा की? सर कुशालपुर मटेरी गांव में जो चर्चा हुई है, दलित बस्ती में विकास के कार्यों पर समीक्षा बैठक हुई है। तो हमें ज़्यादा शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रशासन द्वारा जो बताया गया है कि उनका सामूहिक विकास करा जा रहा है। सर जी पेंशन के संबंध में जानकारी पाई है। जो एक दो अपवाद स्वरूप में शिकायतें आई हैं, उनका तत्काल जो अधिकारियों ने समस्या समाधान करने के लिए जो है हमें आश्वासन दिया है और वो शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। सर बिल्कुल, आप SC/ST आयोग के SC के सदस्य हैं। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा और जनता भी जरूर जानना चाहेगी। लगातार कुछ लोग जनपद बिजनौर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं जो इन्हें बलगला देते हैं कि आपको अगर प्रशासन मुकदमा नहीं लिखवा रहा है या कोई चीज नहीं कर रहा है तो हमारे पास आइए और कुछ धनराशि दीजिए, हम सीधे आयोग से करा देंगे। सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आयोग से डायरेक्ट उनके संपर्क हो पाए? सर हमारे बार बार जो है हम दलित बस्तियों में जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उन्हें यही हम सुझाव देते हैं, यदि आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप सीधे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अपना आवेदन कर लें। किसी के अन्य व्यक्ति के बहकावे शिकायत में ना ही वो सीधे संपर्क करें। और ऐसा हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ 1%, मगर हमारा तो प्रयास यही है कि जनता हमारे सीधे संपर्क करती है और हम जनता से न्याय दिलाने की पूरी आयोग पूरे कटिबद्ध है। बिल्कुल सर, ये जो बात हमने बताई ये कहीं ना कहीं ये बात फैली हुई है और ये सामने इसलिए नहीं आती है कि कोई भी दलित व्यक्ति बेचारा वो ये सोचता है कि भाई मैं इस बात को कहूंगा तो कहीं मुझ पे ही कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए वो इस बात को नहीं कहता। अब सर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ जनता के लिए। आपने एक समूह की बात कही कि समूह में लोगों को धनराशि मिलती है और बेचारे किसी तरह से वो अपना रोजगार करते हैं। आपने एक बात यहाँ पर इस बात के लिए कहा कि उन्हें एक तरीके से समझाया जाए कि वो किस तरह से अपना रोजगार कर सकें। सर कुछ प्राइवेट लोग जो हैं वो इसी तरह का समूह बनाते हैं और ऐसे जो दलित व्यक्ति हैं बेचारे उनको अपने जाल में फंसा देते हैं और उसके बाद उनका शोषण करते हैं। उनके घर पर जाकर फिर बार बार जाकर सर कहते हैं कि लाइए पैसे दीजिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे या वो कार्रवाई करेंगे। सर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लेने के लिए सोचा है? सर भाई समूह जो महिला समूह जो की जो व्यवस्था गवर्नमेंट करी है, ऐसे बिचौलिए से जो बचें, इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक योजना चलाई कि महिला सहायता समूह अपने ग्रुप बनाएं और वो सरकार के द्वारा चला जाए योजना का लाभ उठाएं। सर मगर ऐसा कुछ संज्ञान में आता है तो हमारा जिला प्रशासन यहाँ है। आपके मैं पत्रकार बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, यदि आपके जानकारी में ऐसा कोई विषय आता है तो आप हमारे जिले से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं उसे, और हम अभी अवगत कराएं। हम भी अपनी जिले के संबंधित अधिकारियों को उस चीज से अवगत कराने का काम करें। सर यहाँ के लोगों ने रोड की और कुछ समस्याएं बताई, उस पर सर आपने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? जो यहाँ एक दो रास्तों की समस्या बताई है, जो मटेरी गांव से बदलपुर की ओर जाता है, वो PWD का है। हमने अधिकारी को कहा अगर PWD की है तो आप उनसे संपर्क करके उस रास्ते को बनवाया जाए। यदि ग्राम पंचायत के अधीन आ रहा है तो हमने ADO पंचायत जो यहाँ थे उनसे बात कही है, वो अपने कार्य योजना में इसे शामिल करके इसका काम को शीघ्र पूरा करा देंगे। सर आश्वासन दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, आप पूरे प्रदेश के हैं इसलिए प्रदेश के लिए पूरे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पूरे प्रदेश को मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ भी दलित बस्तियां हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनमें जो है गवर्नमेंट की मंशा है कि उनका भी सार्वजनिक रूप से विकास होना चाहिए। और अधिकारी भी हमारे प्रयासरत हैं कि हम विकास की तरफ अग्रेसिव हैं, उनका विकास में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम बार बार हमारा कहना यही रहता है अधिकारियों से कि ये भी एक समाज का हिस्सा है, इनके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विकास के नाम पर इनका भी बराबर सम्मान देकर इनके बस्ती मोहल्ले का विकास होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ लोकुश जी थे, उन्होंने पूरी तरह से बताया कि मेरा मैसेज ये है कि जो भी पिछड़ा समाज है उनको तरक्की के राह पर चलना चाहिए और कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनको साथ नहीं दे रहे हैं वो उनका साथ दें और उनको पूरी तरह से समझाएं कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। SC आयोग के सदस्य लोकुश कुमार आज यहाँ पर कुशालपुर मटेरी में पहुंचे। उनके यहाँ के जनता से जानेंगे कि वो आखिर किस लिए आए थे और क्या वजह रही।
बताएं सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमराज सिंह है। आज यहाँ पर लोकुश जी आए थे, क्या आप लोगों को आश्वासन दिया, क्या मामला रहा? ये ज़्यादातर तो पढ़ाई पर जोर दिया कि एसएससी के बच्चे पढ़ें और अपना काम करें, और जो सुविधा नहीं मिल पा रही वो हम जैसे थे अधिकारी से पटवारी हों, सेक्रेटरी हों, ये जो इनसे भी इनसे अपना परामर्श करें, वो बताएं और रखें अपना प्रस्ताव। लेकिन जो बात कही अच्छी कही। आज यहाँ पर लोकुश जी आए थे, उन्होंने जो भी समस्या आप लोगों ने रखी, क्या बात रही क्या नहीं रही? आदरणीय लवकुश कुमार जी यहाँ ग्राम खुशालपुर मठेरी में एससी आयोग के सदस्य मनोनीत होने पर पहली बार यहाँ आए हैं। उनका सभी ग्रामवासियों ने व अन्य ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया है। उन्होंने ज़्यादातर शिक्षा, बेरोजगारी, सड़क और गंदी नालियों के पानी की निकासी के लिए व शौचालयों के लिए जिनके पास मकान नहीं है उनके मकान बनाने के उद्देश्य पर ज़्यादा जोर दिया है। उनका मार्गदर्शन किया है। सभी अधिकारियों को बुलाकर, प्रशासन को बुलाकर गरीबों की सहायता के लिए पुरजोर कोशिश की है कि लोगों की परेशानी दूर हो। तो हम सभी ग्रामवासियों ने, अन्य ग्रामवासियों ने और प्रेस के लोग भी यहाँ पर आए हैं, सभी ने उनका भव्य स्वागत किया है और हम उनका तमाम दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करते हैं। ग्रामीण खुश नजर आ रहे हैं? सभी ग्रामीण खुश हैं जी, उनके आने। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर जी, यहाँ पर आज लोकुश जी आए थे, क्या मामला है पूरा बताएं? लोकुश जी आए थे यहाँ पे, इन्होंने गरीबों की समस्या है, जिसकी जो भी समस्या है, चाहे पट्टे की हो या शौचालय की हो, उन सारी बातों को सुन करके अधिकारियों को से कहा है और सारी समस्याओं को सुना। यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे? अधिकारी मौजूद थे यहाँ। बिल्कुल। आपको बता दें कि यहाँ पर एससी आयोग के सदस्य लोकुश जी यहाँ पर मौके पे मौजूद थे। उन्होंने यहाँ की जन समस्याओं को देखा और यहाँ पर बढ़ावा ये दिया कि यहाँ एससी व्यक्ति जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादातर बढ़ावा दें और पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने कहा कि अपने बच्चों पर खुद ही स्वयं ध्यान देना पड़ेगा। तथा आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूदा जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिए कि इनकी जो भी जन समस्याएं हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। कैमरा पर्सन लियाकत मलिक के साथ मैं अजय पांडे, मिर्च संवाद, बिजनौर।